बदतमीजी है, जबरदस्ती मेरे घर के अंदर कैसे घुस गए? बुला अपने पति को, कांच छुपा के रखा उसे, बुला अपने पति को। नहीं बुलाऊंगी। क्यों बुलाऊं? क्यों मानू तुम्हारी बात? एक तो जबरदस्ती मेरे घर का दरवाजा तोड़ के मेरे घर के अंदर घुस गए, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग। हर्ष, और कहाँ तुम? जल्दी आओ। पता नहीं कौन तीन बदतमीज मेरे घर के अंदर घुस कर बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे। हर्ष, अरे कौन हो तुम लोग? ऐसे घर में कैसे घुसे चले आ रहे हो? अरे छोड़ दो मेरे बच्चे को। ये क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे को छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। अगर मैंने कुछ किया तो उसकी सजा मुझे दो ना। मेरे बच्चे को क्यों पकड़ रहे हो? प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। क्या करेगी इसे बचाकर? क्यों छोड़ दें इसे? कल के लिए तुम्हारे लिए मुसीबत बनेगा। मुसीबत की जड़ है ये। कल को यही बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा और अपनी बीवी के कहने में आकर के तुमको घर से बाहर निकाल के छोड़ देगा, अकेला छोड़ देगा तुम्हें सड़कों पर। फिर क्या करोगी? यही बच्चे होते हैं जिसको अपने माँ बाप की कदर नहीं होती है। अरे तुझे क्या लग रहा है मेरा बच्चा तुझे घर पे रखेगा? तुझे उठा के बाहर जानवरों की तरफ छोड़ देगा। इससे अच्छा तो ये है इस मुसीबत की जड़ को अभी यहीं से फेंक दे। मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे पूरा यकीन है। मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसकी माँ हूँ। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो बहुत प्यार करता है हमसे, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अरे भरोसा तो तेरी माँ ने भी किया था तुझ पे, पर तूने क्या किया? याद है तुझे? कुछ निकाल दिया ना उसे घर से बाहर। मेरी माँ? अरे यार वो साला जैन को मैंने बोल दिया, साला मैं से ये बकवास कर रहा था, फिर मेरे से उसका मेरे पास फोन नहीं आया। अरे मैम आप? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा, तुम कौन हो? अरे मैम आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं नंद किशोर। आप मुझे इंग्लिश पढ़ाया करते थी ना, आपकी क्लास का सबसे शैतान बच्चा नंद किशोर। याद आया आपको? मगर मैम आप रो क्यों रही हैं? और ये क्या हालत बनाई हुई है आपने? कुछ नहीं। नहीं आप रोइए नहीं, आप मुझे बताइए हुआ क्या? क्या बताऊं बेटा, घर वाली बात है। नहीं आप मुझे बताइए, मैं भी आपके बच्चे जैसा हूँ, बताइए, आप मुझे बता सकते हैं। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। बेटे को तो आधी बात पता ही नहीं है, लेकिन वो भी बहू की बातों में ही रहता है। मेरे शरीर में जब तक जान थी, मेरी बहू ने घर का सारा काम कराया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लग गई, मैं काम नहीं कर पाई, तो दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे रोड पे छोड़ दिया भटकने के लिए। आप चिंता ना करें, आप रोइए नहीं। अब एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। आइए आइए मैम आइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं देखता हूँ उनको। अरे नालायक, पता तेरी माँ ने कितने अच्छी तरह पाला है तुझे तेरे बाप के जाने के बाद। अपनी बीवी का गुलाम बनकर जो तूने अपनी माँ के साथ किया, तुझे जरा भी याद है? भूल गया उसके प्यार को? भूल गया उसकी ममता को? अरे भूल गया तो अपने माँ के उन एहसानों को, किस तरह से तुझे पाला था। अरे 28 साल तुझे अपने सीने से लगा कर रखा, बेटा बेटा कहती रही वो। एक दिन भी तुझे अपने नजरों से ओझल नहीं होने दिया। 1 घंटा भी तो अगर लेट हुआ ना, तो 1 घंटे में 100 फोन किए होंगे उसने। बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है? कितना प्यार किया था तुझसे, कितनी उम्मीदें थी उसे तुझसे। सोचा था बेटा बड़ा होगा, मुझे अपने सीने से लगाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन तू, अरे शर्म कर बेशरम, बेहया, बेगैरत। एक औरत के चक्कर में आकर के तूने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। अरे उस जननी को निकाल दिया जिसने तेरे को जन्म दिया, तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा। क्या नहीं किया तेरे लिए? अरे बेवकूफ,
अरे अपनी अपनी चमड़ी को उतार के उनकी जूतियां बनाएगा ना और उनको पहना देगा, तब भी उसके दूध का कर तू नहीं उतार पाएगा। कोई उतार पाया इस धरती पर? तुझे माँ की ममता का पता नहीं है। तूने कभी भगवान को देखा है? नहीं देखा। लेकिन अपनी माँ को देख ले। भगवान खुद नहीं आता है धरती पर बताने के लिए कि मैं भगवान हूं, लेकिन वो अपने दूत को भेजता है। तेरी माँ वही दूत है, पहचान उसे। आंखों पर तेरा जो पर्दा चढ़ा हुआ है ना, इसको खोल, फिर तुझे पता चलेगा कि मेरी माँ क्या है। अरे बेवकूफ, उनसे जाके पूछ कि माँ की ममता क्या होती है, माँ का महत्व तो क्या होता है, जिनकी माँ नहीं है। अरे तेरे तो माँ है और तूने उन्हें घर से निकाल दिया। जब तक तुझे जरूरत थी, जब तक उसने तुझे कमा कमा के खिलाया, तुझे पाला पोसा, तेरी एक एक जरूरतों को पूरा किया, तब तक तो तूने उसे अपने पास रखा। घर के सारे काम करवाए तूने। तू देखता था ना, तेरे सामने ही तेरी बीवी उससे सारे काम करवाती थी, झाड़ू पोछा खाना पीना। लेकिन आज जब वो बीमार हो गई, उसके शरीर में जान नहीं रहा और वो काम करने से मजबूर हो गई, काम नहीं कर पा रही थी, तो तूने उसे निकाल के सड़क पे डाल दिया, जानवरों की तरह दर दर भटकने के लिए। अरे वाह बेटा वाह, तेरे जैसे औलाद होने से तो अच्छा वो बेचारे बे औलाद ही मर जाते, पर तेरे जैसे औलाद नहीं होनी चाहिए थी उसे। अरे तेरे पापा के जाने के बाद तेरी माँ ने कैसे तुझे पाला है, तुझे इस बात का एहसास भी है? तू इस बात को सोच भी सकता है क्या कि एक पति के ना होने पर अकेली पत्नी कैसे बाहर जाती है? कैसे कैसे टोंड मारते हैं लोग, कैसे कैसे ताने कसते हैं लोग, कैसी कैसी लोगों की निगाहें हैं, तुझे इस बात का एहसास भी है? लेकिन उसके बाद भी उस बेचारी ने दिन रात मेहनत करके, सिलाई करके, घरों में बर्तन मांज के क्या नहीं किया उसने तेरे लिए, और इतना सब कुछ करके तुझे आज इस लायक बनाया। तू अपना घर खरीद सकता है, तेरे पास अपनी गाड़ी है, हर चीज है, तेरी शादी करवाई, और ये सपना देखा कि मेरी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। सेवा तो दूर, तूने घर से ही निकाल दिया उन्हें। वाह, तुझे तो इनाम मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए तुझे। अगर मेरे बस में होता ना, तुझे मैं बहुत बड़ा अवार्ड दिलाता माँ को घर से बाहर निकालने का, ताकि दुनिया देखती, लोगों को पता चलता कि बेटे बड़े होकर माँ के साथ कैसे करते हैं। लोगों को पता चलता कि ऐसे निकम्मी औलाद होने से अच्छा मैं औलाद पैदा ही ना करूं। सपने देखना बंद कर दें वो लोग। अगर तेरे जैसी ही औलाद होनी है समाज में, तो समाज के लोग सोचेंगे कि ऐसी औलाद हो ही ना। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बेटे से, मैं उसको कभी खुद से दूर नहीं कर सकती। जब तेरे बेटे को तुझसे दूर किया तब तेरी ममता जाग गई, और लेकिन जब तूने एक माँ से उसके बेटे को दूर किया तब तेरी ममता कहाँ गई थी? तब तुझे कुछ एहसास हुआ था कि उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी? आ जाइए माँ जी। और तू कितना प्यार करती है अपने बेटे से? खुद को माँ बोलती है ना तू? मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। और ये भी तो इसका बेटा है ना, ये भी तो इसे प्यार करती है। फिर अरे मंदिर वंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, नहीं मिलेंगे भगवान। भगवान तो माँ के चरणों में होता है। इस बात को तुम्हें मालूम नहीं है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर में है, उनकी तुम कदर करोगे नहीं, मंदिरों में भगवान ढूंढते फिर रहे हो तुम लोग। अरे शर्म करो, अभी भी समय है, सेवा कर लो इनकी, माफी मांग लो इनसे, सेवा कर लो इनकी, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वरना पछताने के सिवा तुम्हें कुछ भी नहीं बचेगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। माँ, माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं बेटा, उठ जाओ मेरे बच्चे, और माफ कर दो माँ, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई माँ? कोई बात नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। गलती हो जाती है बच्चों से, चल माफ कर दो। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बहुत गलत किया। तो गलत कैसे कर सकती हूँ? एक माँ होगी मैं किसी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, मुझे खुशी है, मुझे मेरा परिवार मिल गया। दोहराते हैं माँ की गाथा, दोहराते हैं माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा,
माँ से बढ़ के कोई न दूजा, माँ ही मंदिर। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड शेयर करें। और हमें अपने कमेंट्स देकर बताते रहें कि आपको सब चीज़ें कैसी लगी, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए आते रहें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।